हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आपको पता होगा कि मैंने अपनी स्किन डिजीजेस की पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो जिसने भी मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके वो पहले देख लीजिए, जिससे आपको पता चल पाए कि कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं और हमने क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल्यूलाइटिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। सो व्हाट इज सेल्यूलाइटिस? देखो गाइस, जहां पर भी आइटिस आए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो इट इज एन एक्यूट डिफ्यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये क्या होता है? एक एक्यूट डिफ्यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे कहाँ होता है? स्किन और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उसमें। कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ एंड पेन। तो इसके अंदर क्या होता है? तो इन्फ्लेमेशन में वो सारे जो भी कार्डिनल मतलब साइंस होते हैं ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, वो सारे साइंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से? जैसे कि रेडनेस है, स्वेलिंग हो जाती है, वार्मथ मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड पेन होता है। इट इज कॉमनली अफेक्ट द लोअर लिम्ब बट मे अकर एनीवेयर ऑन बॉडी। तो ये मेनली तो क्या होता है कि लोअर लिम्ब में हमें देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये कहीं भी हमारी बॉडी में हो सकता है। सो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो कि मोस्ट कॉमन है, एंड उसके अलावा हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इंक्लूडिंग हमारे MRSA इन सम केसेस में होते हैं। इसका रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? स्किन ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, पुअर हाइजीन की वजह से सेलुलाइटिस हो सकती है, T2DM मतलब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की वजह से भी हो सकता है, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज की वजह से भी, लिम्फेडिमा की वजह से, इम्यूनो सप्रेशन जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है, वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, एंड ओबेसिटी मतलब किसी को ऐसे मोटापे की वजह से भी सेलुलाइटिस हो सकता है। तो ये हमारे सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम पैथोजेनेसिस देखते हैं कि कैसे पैथोजेनेसिस होती है। सबसे पहले क्या होता है? बैक्टीरिया एंटर थ्रू ब्रेक इन स्किन। जब हमारी स्किन में कोई ट्रॉमा या फिर कोई इंजरी होती है तो हमारी स्किन क्या होती है? ब्रेक होती है, और उसी के थ्रू उस टाइम पर क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया हैं वो एंटर कर जाते हैं हमारी स्किन में, एंड उसके बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई इन डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। उसके बाद क्या होता है कि वो डर्मिस और जो हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड कॉज कर लेते हैं फिर इन्फ्लेमेशन एंड इडीमा को। स्प्रेड रैपिडली अलोंग टिश्यू प्लेन्स, फिर बहुत तेजी से हमारे जो टिश्यू प्लेन्स होते हैं उसमें क्या फैलने लगते हैं वो। सो ऐसे हमारा सेलुलाइटिस कॉज होता है। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे लोकलाइज साइन कौन कौन से आएंगे? रेडनेस हो जाएगी मतलब इरिथमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वार्मथ, पेन एंड टेंडरनेस होगा, और हमारे सिस्टमिक साइन कौन कौन से होंगे? फीवर, चिल्स एंड मेलेज। स्किन अपीयरेंस कैसा होगा? सो स्किन हमारी एकदम शाइनी और टाइट स्किन दिखेगी, और स्किन में इल डिफाइंड मार्जिन्स हो जाएंगी, बट अनलाइक इरिसिप्लस मतलब इरिसिप्लस की तरह नहीं होता। इरिसिप्लस में भी इल डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं, लेकिन ये इरिसिप्लस की तरह नहीं होगा। एंड लास्ट अपना क्लिनिकल फीचर है रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी में बी प्रेजेंट, मतलब जो हमारी रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी है वो भी प्रेजेंट हो सकती है। सो कॉमन साइट क्या है? लोअर लेग, ये मोस्टली हमें लोअर लेग में देखने को मिलती है। फेस के स्पेशली अराउंड आईज में, आर्म्स में, और जो हमारे सर्जिकल वुंड होते हैं उनमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है सेलुलाइटिस। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है? एब्सेस फॉर्मेशन
एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, नेक्रोटाइजिंग फेसिलाइटिस सीवियर केस में हो जाएगा, सेप्टिसीमिया होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा एंड क्रोनिक लिम्फेडिमा हो जाएगा। सो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड इस लेक्चर की नोट्स चाहिए आपको तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।